ओम नमो नारायण। परम पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य जो सतयुग का तीर्थ है, और इस सतयुग में ऋषि मुनि यहाँ तपस्या के लिए एकत्र हुए। द्वापर के अंत तक उन्होंने तपस्या की और द्वापर के उत्तरार्ध में ऋषियों ने कौरव और पांडवों को संपत्ति के लिए युद्ध करने की भावना को दर्शन किया। और उन्होंने विचार किया कि जब द्वापर के उत्तरार्ध में ये स्थिति है तो कलयुग में मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा। और इस भाव से ऋषि मुनियों ने तपस्या के अतिरिक्त एक ज्ञान सत्र करने का निश्चय किया। उस ज्ञान सत्र में विश्व के सभी ऋषि मुनियों को यहाँ आमंत्रित किया गया। उन सभी ऋषि मुनियों का नेतृत्व शौनक नाम के ऋषि ने किया, इसलिए उन ऋषियों के समूह का नाम शौनक आदि हुआ। और उन शौनक आदि ऋषि मुनियों ने रोमहर्षण श्री सूत जी महाराज को इस उच्च स्थान पर बिठाया। ये ब्रह्मटीला नाम की जगह है और इस टीले पर बैठकर सूत जी महाराज जी ने शौनक आदि ऋषियों को लोक कल्याण के लिए समस्त पुराण शास्त्रों का वाचन किया। और समस्त पुराण शास्त्रों का वाचन जब सूत जी महाराज जी ने किया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि कलयुग में जब मनुष्य सत्य का आचरण करेगा, सत्य का अनुकरण करेगा, सत्य के मार्ग पर चलेगा, सत्य को अपने जीवन में धारण करेगा तो उसे परम पद की प्राप्ति अर्थात वैकुंठ की प्राप्ति और इस लोक में भी समस्त सुखों का उपभोग करके वो परम पद को प्राप्त कर सकता है। तो इस बात को स्मरण करते हुए महर्षि सूत जी ने समस्त पुराण सुनाने के बाद कलयुग के मनुष्यों के कल्याण के लिए सूक्ष्म उपाय के रूप में श्री सत्यनारायण जी की व्रत कथा के बारे में वर्णन किया। तो जहाँ पर श्री सूत जी महाराज जी ने सर्वप्रथम समस्त पुराण शास्त्र प्रवचन किए और कलयुग के मनुष्यों के लिए श्री सत्यनारायण जी की व्रत कथा श्रवण कराई, ये वही परम पवित्र स्थान है। और सौभाग्य से आज आप सबको भी इस पवित्र भूमि में अक्षय तृतीया के परम पावन अवसर पर श्री सत्यनारायण व्रत पूजन करने का सौभाग्य भगवान ने आपको प्रदान किया। तो ये सूत जी महाराज जी की गद्दी है और ये सर्व प्राचीन तीर्थ नैमिषारण्य में समस्त पुराण शास्त्रों का वाचन स्थान है। ये प्रमाणित मंदिर है और यहाँ पर भगवान की कृपा से अब आप सत्यनारायण व्रत पूजन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हमारे मध्य में हमारे अनुज आचार्य रमन जी हैं, वो आपको अभी सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कराएंगे। और अतिरिक्त आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। नैमिषारण्य आइए आप लोग और यहाँ बैठ करके भी ये पूजा का अवसर प्राप्त कीजिए। और अभी आप लोग वहाँ मानसिक रूप से यहाँ पर अपनी उपस्थिति लगा करके और विजुअल्स के द्वारा भगवान की कथा का श्रवण पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। आपका प्रधान आचार्य यहाँ पर अमन जी आपको पूजन कराएंगे और हमारे साथ में अनुराग गिरी जी आपकी तरफ से यहाँ भगवान का व्रत पूजन पार्टिसिपेट करेंगे। तो अभी हम समय को ध्यान में रखते हुए श्री सत्यनारायण व्रत पूजन की तरफ आप सबको लेकर जा रहे हैं। आप लोग भगवान श्री सत्यनारायण जी का स्मरण कीजिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक बार हमारे साथ भगवान नारायण जी को स्मरण करिए। ओम सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरुसेरुहेक्षणम सहार वक्षस्थलकौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शीर्षा चतुर्भुजम् शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम केशवाय नमः केशव पुनातो, ओम नारायणाय नमः नारायण पुनातो, ओम माधवाय नमः माधव पुनातो, हस्तवृक्षालं हृषिकेशाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः।
ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा व्यास्मृत पुंडरीकाक्षाय सर्वाभ्यंतरः शुचि पुंडरीकाक्षाय पुनादो पुंडरीकाक्षाय पुनादो पुंडरीकाक्षाय पुनातु। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करेंगे भगवान नारायण कृष्ण को। ये दीप देवता साक्षात देवता के रूप में विराजमान रहते हैं। तो प्रज्वलित करिए, इसमें अक्षत पुष्प और थोड़ा कुमकुम छोड़िए। अब हाथ में अक्षत पुष्प जल लेकर के संकल्प करो। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञे प्रवर्तमानस्य अद्यसि ब्रह्मणो द्वितीयापरार्धे श्रीशेषराधाकल्पे वैवस्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे बौद्धावतारे गुरुलोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भरतवर्षे आर्यावर्ते देशे देशान्तर्गते पुण्यक्षेत्रे नैमिषारण्य क्षेत्रे एवं श्री सूतगति मंदिर प्रांगणे एवं पिंगला नाम संवत्सर अमुकायने वसंत नाम ऋतो महामंगलोत्प्रदोष मासे वैशाख मासे एवं शुक्ल पक्षे शुक्लापाड्यां तिथौ एवं बुधवासरे सायं काले ग्रहविशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ अक्षय तृतीयायां नामनः तिथौ एवं अमुक गोत्रम श्री कुत्सस गोत्रोत्पन्नाः श्री शुभोद शिवकुमार शुक्ला यजमानस्य तस्य भार्या श्रीमती रीता सुबोध शुक्ला यमकी देवी यजमानस्य तस्य पुत्र प्रणव कुमार सुबोध शुक्ला यजमानस्य तस्य प्रियल प्रणव कुमार शुक्ला यजमानस्य तस्य च जयदेव हिरेन्द्र कुमार दवे भृगु गोत्रोत्पन्नाः नाम्ना यजमानस्य कुत्सस गोत्रोत्पन्नाः कविसा प्रणव कुमार शुक्ला यमकी देवी यजमानस्य सह कुटुंब सह परिवारस्य तस्य च रेशमा पाला पुरवरा गोत्रोत्पन्नाः तस्य च राम कुमार सिंह तस्य पत्नी श्रीमती नीतू सिंह कश्यप गोत्रोत्पन्नाः यजमानस्य सकुटुम्बानां सपरिवारस्य सुभाष चंद्र श्रीवास्तव कश्यप गोत्रोत्पन्नाः अमिता श्रीवास्तव यमकी देवी यजमानस्य प्रभासदीप यजमानस्य तस्य च प्रज्ञा यजमानस्य एवं उपमन्यु गोत्रोत्पन्नाः गिरीश बाजपेयी यजमानस्य मयंक बाजपेयी यजमानस्य प्रियंक बाजपेयी यजमानस्य विभा बाजपेयी यजमानस्य मानसी बाजपेयी यजमानस्य प्रज्ञा बाजपेयी यजमानस्य सकुटुम्बानां सपरिवारस्य समित्रस्य तस्य च अलीमन गोत्रोत्पन्नाः अमलेन्दु सेन यजमानस्य अजिता सेन यमकी देवी यजमानस्य कमलेन्दु सेन यजमानस्य सह कुटुम्बानां सह परिवारस्य सह मित्रस्य अत्रि गोत्रोत्पन्नाः तमाल अच्युतदास यजमानस्य पार्थप्रतिम सकुटुम्बानां सपरिवारस्य काश्यप गोत्रोत्पन्नाः पार्थप्रतिम विश्वास यजमानस्य तस्य च मौना भार्गवशा गोत्रोत्पन्नाः अनंत प्रकाश ज यजमानस्य सकुटुम्बानां सपरिवारस्य समित्रस्य कौंडिल्य गोत्रोत्पन्नाः संजय कुमार सिंह नामना यजमानस्य श्रीमती पद्मा सिंह यमकी देवी यजमानस्य शिवम कुमार सिंह यजमानस्य सिद्धेश कुमार सिंह यजमानस्य सकुटुम्बानां सपरिवारस्य समित्रस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नाः प्रदीप नटराजन यजमानस्य श्री चित्र सीएम नाबियार कश्यप गोत्रोत्पन्नाः सह कुटुम्बानां सह परिवारस्य सह मित्रस्य तस्य च
कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम राधा शर्मा यजमानस्य तस्य च विश्वामित्र गोत्रोत्पन्नाहम विनय कुमार यजमानस्य रवींद्र कुमार यजमानस्य श्रीदेवी यजमानस्य रश्मि यजमानस्य सह कुटुम्बानां सह परिवारस्य सह मित्रस्य तस्य च कौशिक गोत्रोत्पन्नाहम संजय कुमार चंद्रशेखर यजमानस्य सह कुटुम्बानां सह परिवारस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम ब्रजबाला यजमानस्य सह कुटुम्बानां सह परिवारस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नाः पुलकित सरदाना यजमानस्य सह कुटुम्बानां सह परिवारस्य किरण सिंह कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम किरण सिंह यजमानस्य सह कुटुम्बानां डीआर राजेश के ग्रोवर यजमानस्य डीआर विमल ग्रोवर यजमानस्य वैभव ग्रोवर यजमानस्य राधिका ग्रोवर यजमानस्य सह कुटुम्बानां सह परिवारस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम अरुण कुमार माथुर यजमानस्य उषा माथुर यजमानस्य शरद कुमार माथुर यजमानस्य सौरव माथुर यजमानस्य सह कुटुम्बानां सह परिवारस्य सह मित्रस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम सुधांशु किरण यजमानस्य सुषमा रवि यजमानस्य सान्वी सिंह यजमानस्य स्वास्ति सिंह यजमानस्य सह कुटुम्बानां सह परिवारस्य सह मित्रस्य तस्य च कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम बापू राव वास्ते यजमानस्य रुद्र यजमानस्य रामचंद्र यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम लक्ष्मण यजमानस्य प्रतीक्षा यजमानस्य शोभा यजमानस्य सह कुटुम्बानां सह परिवारस्य तस्य च बगुनूरी गोत्रोत्पन्नाहम प्रवल्लिका अबुला यजमानस्य तस्य च अत्रस्य यजमान गोत्रोत्पन्नाहम रोहिणा यजमानस्य सकुटुम्बानां सपरिवारस्य सामित्रस्य तस्य च शाण्डिल्य गोत्रोत्पन्नाहम रमेश शर्मा यजमानस्य सकुटुम्बानां सपरिवारस्य भारद्वाज गोत्रोत्पन्नाहम श्री गिरीश शर्मा यजमानस्य प्रीति शर्मा एम की देवी यजमानस्य भारद्वाज गोत्रोत्पन्नाहम सकुटुम्बानां सपरिवारस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम प्रीति शर्मा यजमानस्य रमेश चंद्र शर्मा यजमानस्य राकेश शर्मा यजमानस्य अनुराग शर्मा यजमानस्य मोनिका शर्मा यजमानस्य सह कुटुम्बानां सह परिवारस्य तस्य च आभा मिश्रा यजमानस्य सह कुटुम्बानां सह सपरिवारस्य सह मित्रस्य श्रुति उत्पत्ति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सकल लेप कामना सिद्ध्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सकल दुखोनार्थम तथा आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवर्तन विशेषतः भगवत तीर्थ श्री सत्यनारायण पूजन कथा श्रवणाख्यां कर्म करिष्ये मुक्ति बोली अहम पूजनम करिष्ये भगवत तीर्थ और सभी देवी देवताओं का ध्यान करेंगे। हमारे इष्ट देव का हमारे उनका ध्यान करेंगे, सत्यनारायण भगवान का ध्यान करेंगे। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टानेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सगदस्वामरुता पश्चिमातरः शुभम्यावानो विदधेषु जगमया अग्निजिह्वा मनवासुरचचो विश्वेनो देवा आवासागमन्यं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामा देवा भद्रं पश्येम छविर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुं सस्तनोभिर्मिषेमहि देवहितं यदायो चतुर्न शारदो अन्ति देवा यत्र नक्षत्रा जरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकुतायुर्गन्तो आदित्यर्गौरादित्यरन्तरिक्षमादित्यर्मातः स पितः स पुत्राः विश्वे देवा आदितिः पञ्चोजन आदितिजाजमादितिजनित्वम् देवो शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे नो देवा
शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति रेदि श्यामा शांति रेदि यतो यथा समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो नः सुशान्तिर्भवतु। मुक्तिबोलिए ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः सची पुरंदराभ्यां नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम शुद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। अब भगवान गौरी गणपति का ध्यान करेंगे, आवाहन करेंगे। गणपति भगवान गौरी माता का ध्यान करिए। ओम गणानंता गणपति गंगावामहे प्रियानंता प्रियपति गंगावामहे निधिनंता निधिपति गंगावामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा अम्बे अंबिके अंबारिके नमानि यतिकशात् दशकाशोत्थिका काम्बे लवासिनीं। ध्यान करो। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादमङ्गलं। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रत्ययवत्राय नियताव्रणताय सदा। ओम गौरी गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। ध्यानार्थे आवाहनार्थे अक्षतां पुष्पं समर्पयामि। गौरी गणेश की पूजा। अब गौरी माता गणपति भगवान को जल से स्नान कराइए। पुष्प को जल में डाल दीजिए, जल से स्नान कराइए। ओम गणेशाभिकाभ्यां नमः। स्नानीयं जलं समर्पयामि। ओम गणेशाभिकाभ्यां नमः। आद्योपाद्यं समर्पयामि। ओम गणेशाभिकाभ्यां नमः। स्वर्गं समर्पयामि। ओम गणेशाभिकाभ्यां नमः। शुद्धोदक स्नानं जलं समर्पयामि। बस मोली लो मोली। ओम गणेश ओम गणेशाभिकाय नमः। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। उपवस्त्रं समर्पयामि। एक यज्ञ भेज दीजिए हाथ में, इसको खोलिए और गणपति भगवान को अर्पित करिए। ओम गणेशाभ्यां नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। तदोपरांत मध्ये मध्ये आसनीयं जलं समर्पयामि। 3 बार जल छोड़िए। आसनीयं प्रत्यासनीयं पुनरासनीयं मध्ये मध्ये आसनीयं जलं समर्पयामि। इसके बाद में पीला वाला चंदन गणपति भगवान को भेंट करिए। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधादेव मनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनस्फटिकलेतां चंदनालेपनम समर्पयामि। अक्षत चढ़ाइए। ओम गणेशाभिकाय नमः। अक्षतां समर्पयामि। पुष्प पुष्पमाला चढ़ाइए। ओम गणेशाभिकाय नमः। पुष्प पुष्पमाला समर्पयामि। दूर्वा चढ़ाइए। दूर्वा। ओम गणेशाभिकाभ्यां नमः। दूर्वा कुरान समर्पयामि। सिंदूरम गौरी माता को सिंदूर भेंट करिए। ओम गणेशाभिकाभ्यां नमः। सिंदूरम सौभाग्य द्रव्यम च समर्पयामि। सुगंधित द्रव्य लगाइए, इत्र लगाइए। पुष्प पे इत्र दीजिए। ओम गणेशाभिकाय नमः। सिंदूर शुद्ध द्रव्याणि च समर्पयामि।
यह तिष्ठ। ओम सोमाय नमः। सोम आवाहयामि, स्थापयामि च पूजयामि। इसके बाद में मंगल का ध्यान करेंगे। धरणी गर्भ संभूतम वित्तोजो सप्रदम कुमारं शक्तिहस्तं च भौम आवाहयामि। मुख से बोले ओम भूर्भुवस्वः। अवंत देशोद्भव भारद्वाज गोत्र रक्तवर्ण भो भौम यह गच्छ यह तिष्ठ। ओम भौमाय नमः। भौम आवाहयामि, स्थापयामि च पूजयामि। इसके बाद में बुध का ध्यान करेंगे। प्रियकलिकलाभासं रूपेणां प्रतिम्बुदं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं बुधं आवाहयामि। मुख से बोले ओम भूर्भुवस्वः। मगध देशोद्भव आत्रेय गोत्र पीतवर्ण ओ बुध यह गच्छ यह तिष्ठ। ओम बुधाय नमः। बुध आवाहयामि, स्थापयामि च पूजयामि। इसके बाद में बृहस्पति का ध्यान करेंगे। देवानां च मुनीनां च गुरुवंश सन्निभं बन्धभूतं च लोकानां गुरुम् आवाहयामि। मुख से बोलिए ओम भूर्भुवस्वः। सिंधु देशोन्मोद्भव आगिरस गोत्र पीतवर्ण ओ गुरो यह गच्छ यह तिष्ठ। ओम बृहस्पतये नमः। बृहस्पतिम् आवाहयामि, स्थापयामि च पूजयामि। इसके बाद में शुक्र का ध्यान करेंगे। हिमकुंदमलाभ्यं दैत्यानां परं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारां शुक्रम् आवाहयामि। मुख से बोले ओम भूर्भुवस्वः। भोजकट देशोन्मोद्भव भार्गव गोत्र शुक्ल वर्ण ओ शुक्र यह गच्छ यह तिष्ठ। ओम शुक्राय नमः। शुक्र आवाहयामि, स्थापयामि च पूजयामि। इसके बाद में शनि का ध्यान करेंगे। नीलाभ समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मातर संगभूतं शनिम् आवाहयामि। मुक्ति बोले ओम भूर्भुवस्वः। सौराष्ट्र देशोन्मोद्भव काश्यप गोत्र कृष्ण वर्ण ओ शनिश्चराय यह गच्छ यह तिष्ठ। ओम शनिश्चराय नमः। शनिश्चर आवाहयामि, स्थापयामि च पूजयामि। इसके बाद में राहु का ध्यान करेंगे। अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्यवर्धनं सिंहकाक गर्भ संभूतं राहुम् आवाहयामि। मुख से बोलिए ओम भूर्भुवस्वः। राकिन पुरोद्भव जय पैठिनस गोत्र कृष्ण वर्ण ओ राहो यह गच्छ यह तिष्ठ। ओम रावे नमः। राहुम् आवाहयामि, स्थापयामि च पूजयामि। इसके बाद में केतु का ध्यान करेंगे। पलाश धूम्र संकाशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं केतुम् आवाहयामि। मुख से बोले ओम भूर्भुवस्वः। अंतर्वेदिष्मुद्भव जैमिनी गोत्र धूम्र वर्ण ओ केतो यह गच्छ यह तिष्ठ। ओम केतवे नमः। केतुम् आवाहयामि, स्थापयामि च पूजयामि। मुख से बोली अस्मिन् नवग्रह मंडले अस्मिन् नवग्रह मंडले आवाहिता सूर्यादि नवग्रह सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। समस्त पुष्कल सामग्री समर्पयामि। मध्य में छोड़ दीजिए नवग्रह भगवान पर। फिर से एक धूप प्रज्वलित करिए। धूप दिखाइए भगवान को। दिखाइए भगवान नवग्रह। वनस्पतिषोद्भूतो गन्धाद्यं मुक्तम् आग्ने सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्णाम्। धूपम् आग्नाप्यामि, धूपं दर्शयामि तदुपरान्त दीपं दिखाइए। ओम साज्यं च वर्तयुक्तं महिनायुतं मया दीपं गृहाण देवेशं त्रैलोक्येतिमरावहां। दीपो ज्योतिनस्तभ्यं सर्वदा 3 बार जल छोड़ी कटोरी में
आचमनीयं प्रत्याचमनीयं पुनराचमनीयं मध्ये मध्ये आचमनीयं जलं समर्पयामि। अब नवग्रह भगवान को प्रार्थना भेंट करेंगे, नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे। एक बार हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान को प्रार्थना करिए। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सूर्या सौरमे त्रिपदवीं षण्मङ्गलं मंगला सदबुद्धिं च पदो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं शुकं शंशनिं राहुर्बाहुर्बलं करोतु सततं केतु कुलशून्योति नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु। मम ते सर्वे अनुकूला ग्रहा मुक्तिबुलि अनया पूजया सूर्यादि नवग्रह प्रियतां नमः नमस्कारं समर्पयामि। आपका नवग्रह पूजन पूर्ण हुआ। इसके बाद में शालिग्राम भगवान जी का पूजन करेंगे। हमारे यहाँ की पीठ पे जो यहाँ पर 108 शालिग्राम भगवान विराजमान है श्री सूत जी महाराज जी की गद्दी स्थान पर, उसी में एक ये विष्णु शालिग्राम भगवान जो अति प्राचीन है। सौभाग्य से आप लोगों को इनका अभिषेक करने का, इनका दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। तो अभी पंचामृत स्नान करा करके भगवान नारायण स्वरूप जो शालिग्राम भगवान हैं इनका अभिषेक करेंगे। तुलसी पत्र रखिए। अब भगवान को पहले प्रार्थना करिए, आवाहन करिए। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिरसौरबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारुणे नमः। श्री सत्यनारायण स्वामी नमः। ध्यानार्थे आवाहनार्थे प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। नमस्कार करके प्रणाम करके पुष्प चढ़ा करके भगवान के आराधना करेंगे। भगवान को 3 बार जल से स्नान कराएंगे। ओम गंधोदकं निर्मलं च सर्वसंयुक्तं पादलक्षणार्थं दत्तां मे प्रतिग्रहां सत्यनारायण स्वामी नमः पाद्यं समर्पयामि। एक बार और जल से स्नान कराइए। मंदकिन्यासस्तु यदा वारिं सर्वपापहरं स्वं तदितं कल्पितं देवं स्नातः प्रतिग्रहां सत्यनारायण स्वामी नमः स्नानीयं जलं समर्पयामि। इसके बाद में भगवान को दुग्ध स्नान कराएंगे। लोटे में आपके दुग्ध रखा हुआ है, दुग्ध स्नान कराएंगे। कामधेनु समद्भुतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञ हेतुश्च पया स्नानार्थ समर्पितः श्री सत्यनारायण स्वामी नमः पया स्नानं समर्पयामि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 विष्णु नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब दधी स्नान कराएंगे। पयासस्त समद्भुतं मधुरां श्रीप्रदं दध्यानीतं मया देव स्नार्थः प्रतिगृहीतां सत्यनारायण स्वामी नमः दधि स्नानं समर्पयामि। इसके बाद में घृत स्नान कराएंगे। निमिष मात्र घी भगवान को अर्पित करेंगे। ये पंचामृत स्नान सत्यनारायण भगवान स्वरूप शालिग्राम भगवान जी का हो रहा है। नवनीत समद्भुतं सर्वसंतोषकारकं घृतं तुभ्य प्रदर्शयामि स्नात प्रदेदां सत्यनारायण स्वामी नमः घृत स्नानं समर्पयामि। इसके बाद में मधु स्नान कराएंगे। पुष्परेणु समश्चुतं सुस्वादु मधुरं मधो तेजा पुष्टिकरं दिव्यं स्नार्थ प्रदेतां सत्यनारायण स्वामी नमः मधु स्नानं समर्पयामि। इसके बाद में शर्करा स्नान कराइए।
आपकी थाली में शक्कर रखी हुई है, शक्कर स्नान कराइए। इच्छुसमभूतानां शर्करां पुष्टदां दुमां मलापहारिकां दिव्यां विष्णाथ प्रतिगृहतां तत्रणसानमा शर्करा स्नानं समर्पयामि। अब भगवान को मलमल के स्नान कराइए हाथ से, अंदर अंदर धीरे धीरे। सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। अब भगवान को जल उसमें से निकालिए, पंचामृत से शुद्धोदक स्नान कराइए, जल से साफ करिए। भगवान को प्रोक्षण करिए। भगवान को वापस उनके स्थान पर विराजमान कराइए। वस्त्र चढ़ाइए, वस्त्र लीजिए मौली। ओम सीतवातो शतत्राणं लज्जं लक्षणं परम देलंकृष्मता शांति प्रयच्छमे। सत्यनारायण स्वामिने नमः। वस्त्रोपवस्त्रम् उपवस्त्रं समर्पयामि। यज्ञोपवीत चढ़ाइए। नववेस्तु तंदुवेत्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् अपवेतं मया दत्तं ग्रहण परमेश्वरा। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। इन बार जल छोड़िए कटोरी में। आस्मनीयं प्रत्यास्मनीयं पुनरास्मनीयं मध्य मध्य आस्मनीयं जलम समर्पयामि। इसके बाद में भगवान को चंदन श्रीखंडचंदनम दिव्यं गंधादिवसमोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चंदनस्पतिगदां चंदनालेपनं समर्पयामि। इसके बाद में भगवान को अक्षत कीजिएगा, पुष्प चढ़ाइए। 40 ग्राम भगवान को पुष्प चढ़ाइए। ओम माल्यादीन सुगंधीनि माल्यदादीन वै प्रभो ज्ञानिदानि पुष्पाणि ग्रहण परमेश्वरा। पुष्प पुष्पमालां समर्पयामि। तुलसी पत्र भेंट करिए भगवान को। तुलसी हेम रूपं च रत्न रूपं च मंजरं भावमोक्ष प्रदातव्यं हरिप्रियाम तुलसी दलम तुलसी मंजरिं समर्पयामि। दूर्वा चढ़ाइए। दूर्वा कुराने सुहरिताने नमृताने मंगल प्रदान अनिस्ताव पूजार्थ ग्रहण परमेश्वरा। दूर्वा कुरान समर्पयामि। इसके बाद में भगवान को सुगंधित तेल लगाइए, चढ़ाइए भगवान को पुष्प पे लगा करके फिर चढ़ाइए। तैलान च सुगंधीनि द्रव्याणि विविधानि च मया दत्तानि पार्थ ग्रहण परमेश्वरा। सुगंधित तैलानि द्रव्यं समर्पयामि। इसके बाद में भगवान को अमीर गुलाल लगाइए। अमीरं च गुलालं च हरिद्रं समर्पितं नानापरं दिव्यं ग्रहण परमेश्वरा। तत्रण स्वामिने नमः। अमीरं गुलालं समर्पयामि। धूप भगवान को दिखाइए, धूप से आरती करिए। ओम वनस्पति शोधभूतो गंधादिगंधमुतो आगर्षत देवानां धूपोऽयं प्रतिदानं धूपम् आगाम्यामि धूपं दर्शयामि धूपं दर्शयामि। दीप दिखाइए। ओम साज्यं च वर्षयुक्तं वैनायुतं या दीपं ग्रहणदेशं त्रैलोक्य तिमिरापहां दीपोर्ज्योतनस्तभ्यं तुरम्यामि। दीपान्तस्तकं तदोप्रान्त आस्नीयं जलं समर्पयामि। आस्नीयं प्रत्यास्नीयं पुनरास्नीयं मध्य मध्य आस्नीयं जलं समर्पयामि। इसके बाद में तांबूल पत्र पे मिठाई लीजिए। अब भगवान को ऐसे धूप इसमें, अब भगवान को ऐसे दिखाइए यहाँ से। चालिक भगवान ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा तदीयमस्तु गोविंदम तभ्यमेव समर्पये। ग्रहाणा सुमो भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वरा। तत्रण सावनेन नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यं समर्पयामि। तदोपरान्त
आसनीयं प्रत्यासनीयं पुनरासनीयं मध्ये मध्ये आसनीयं जलं समर्पयामि। ऋतुफल चढ़ाइए, एक तांबूल पत्र पे ऋतुफल भी। इदं फलं मया देवा स्थापित पुरुषस्त्व तेन्मे सर्वप्रदाने जन्मनि जन्मनि सत्यनारायण स्वामी निर्मा अखंड ऋतुफलम समर्पयामि। इसके बाद में तांबूल पत्र पे लौंग इलायची सुपारी। ओम पुंगीय फलम महादिव्यम नागवल्लीदलैर्त एलालवंग संयुक्तम तांबूलम प्रतीयताम सत्रण स्वामिने नमः। एलालवंग पुंगी फल सहितम तांबूलम समर्पयामि। अब भगवान को प्रार्थना करिए, हाथ में पुष्प पुष्प ले लीजिए, हाथ में प्रार्थना करिए। ओम शशंख चक्रम शकीट कुंडलम शपीत वस्त्रम सरुषेरुहेक्षणम सहारवस्थस्कलौषोष्यम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं तत्र स्वामिने नमः। नमस्कारं समर्पयामि। नाम कर लीजिए, नमस्कार करिए। शालिग्राम भगवान का पूजन हुआ। अब भगवान को फोटो षण्मुख भगवान को जो सत्यनारायण भगवान स्वरूप विराजमान है उनको जल से स्नान कराएंगे। ओम सत्यनारायण स्वामिने नमः। स्नानीयं जलं समर्पयामि। ओम सत्यनारायण स्वामिने नमः। शुद्धोदक स्नानं जलं समर्पयामि। वस्त्र चढ़ाइए। ओम शीतवातोष संत्राणं लज्जं लक्षणं परम देहलंकं रस्मता शांति प्रलक्ष्मे सत्यनारायण स्वामिने नमः। वस्त्रं समर्पयामि, उपवस्त्रं समर्पयामि। इसके बाद में यज्ञोपवीत चढ़ाइए। न विस्तुतं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं ग्रहण परमेश्वर सत्यनारायण स्वामिने नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। अब एक तांबूल पत्र पर सारी सामग्री रखते हैं। अब सत्यनारायण भगवान का ध्यान करिए, उनको सारी सामग्री अर्पित करेंगे। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने कृतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भववर्णं सर्वलोकैकनाथं। सत्यनारायण समस्त पुष्प सामग्री समर्पयामि। अब भगवान को आप धूप से आरती। वनस्पति शोधभूतो गंधा जगतम उत्तम आग्ने सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतीयतां धूपम् आग्नाभ्यं धूपं दर्शयामि। तदोपरान्त दीपं साज्यं च वर्थयुक्तं एनायतमया दीपं गृहाणदेवश्यं त्रैलोक्ये तथा दीपं दर्शयामि दीपं दर्शयामि। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों की, श्री नैमिषारण्य धाम की। प्रथमोऽध्याय प्रारंभ। एकदा नैमिषारण्य ऋषयः शौनकादया पप्रक्षुर्मुनयः सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी महाराज जी से पूछा। ऋषियों ने कहा, महामुनि, किस व्रत को अथवा तपस्या से हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, हम सब सुनना चाहते हैं, आप सब कहें। श्री सूत जी महाराज बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा है था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों की कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए और मृत्यु लोक में आए।
और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनि में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वो विष्णु लोक हो गए। वहां 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्लवर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याण में गुणगणों से संपन्न, स्थावर जंगनात्मा निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। इस स्तुति सुनने के अनंतर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, महाभाग किस प्रयोजन से आप आए हैं, आपके मन में क्या है, वह सब कुछ कहिए, मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान मृत्युलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में बहुत लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लोग उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत ही अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्य व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार से विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी को सुनकर नारद मुनि ने कहा, नारद जी बोले, प्रभु, यह इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए, सब कुछ विस्तार से बतलाइए। भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, दुख शोक आदि का शमन करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य और संतान देने वाला है तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से संबंधित होकर के मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनी पदार्थ को सवाया मात्रा में अर्पित कर केले का फल, घी, दूध, गेहूं, चूर्ण सवाया मात्रा में एकत्र कर भगवान को अर्पित करना चाहिए तथा भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनकर के ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। तदनंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भक्ति और प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए तथा भगवान का ध्यान करते हुए स्मरण करते हुए अपने घर को जाना चाहिए। पृथ्वी लोक में मनुष्यों की अभिलाषा इससे अवश्य ही पूर्ण होगी। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में सबसे छोटा सा उपाय है। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे प्रथमोध्याय संपूर्णम। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, श्री महाराज की, शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों की। द्वितीय अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी महाराज बोले, हे दुजो, मैं पुनः पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण भगवान को व्रत किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणी काशी नामक नगर में कोई अत्यंत ब्राह्मण रहता था, निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देख करके वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसे द्विज से आदर पूर्वक पूछा, कहा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर के तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घुमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका व्रत एवं पूजन करो, जिसे कर वस्त्र चढ़ाइए। ओम नवग्रह वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि, उपवस्त्रं समर्पयामि। ओम अस्मिन् नवग्रह मंडले देवताभ्यो वस्त्रोपवस्त्रं उपवस्त्रं समर्पयामि। तदोपरांत सब कुमकुम और चंदन छोड़िए, नवग्रह पे छोड़िए और पूजा करेंगे। नवग्रह भगवान की पूजा नैमिषारण्य में शुभदि मंदिर पे सत्यनारायण भगवान जी की जो व्रत पूजा हो रही है, इसमें नवग्रह भगवान की पूजा की जा रही है। इसका पुण्य आप सभी को प्राप्त हो, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। और ये भी गौरी गणपति पूजन हो चुका है, कलश पूजन हो चुका है और ये भी नवग्रह पूजन चल रहा है। आप लोग इसका अवसर का लाभ लीजिए और समस्त एकांत भोजन सारे
एक तांबूल पत्र पे समस्त सामग्री को दीजिए। दूर्वा, तुलसी, लौंग, इलायची, सुपारी, फल, मिठाई और सभी नवग्रह देवताओं का ध्यान करेंगे, आह्वान करेंगे। कौन सा उनका वर्ण है, कौन सा उसका गोत्र है, यह गच्छा, यह तिष्ठा, यहाँ मतलब आइए विराजमान हुई और भगवान की पूजा करेंगे। तो सर्वप्रथम सूर्य देवता का ध्यान करेंगे। ओम जपाकुसुम संकासम काश्यपेयम महादतिम तमोव्र सर्वपापग्नम सूर्यम आवाहयामि। मुख से बोली ओम भूर्भुवस्वः कलिंग देशोद्भव काश्यप गोत्र रक्त वर्ण ओ सूर्य इह गच्छ इह तिष्ठ। ओम सूर्याय नमः। श्री सूर्य आवाहयामि स्थापयामि च पूजयामि। इसके बाद में चंद्रमा का ध्यान करेंगे, चंद्र का ध्यान करेंगे। तदि संगतुषाराभम क्षीणोदाभसंभवम जोष नदी प्रतिनिशानाथम सोम आवाहयामि। मुख से बोली ओम भूर्भुवस्वः यमुना तीरोद्भव आत्रेय गोत्र शुक्ल वर्ण भो सोम यह गच्छ यह तिष्ठ। ओम वनस्पतिषु दूतो गन्धादेव गन्धमुत्तमा आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिदधानां धूपम् आगमनापयामि धूपं दर्शयामि। तदोपरांत दीपं घटाइए। ओम साज्यं च वर्ति संयुक्तं वहनायुक्तं मया दीपं गृहाण देवेशं त्रैलोक्येतिमिरापहां दीपो ज्योतिनस्तभ्यं समर्पयामि। दीपान्ते आसनीयं प्रत्यासनीयं पुनरासनीयं मध्यमध्ये आसनीयं जलं समर्पयामि। ओम गणेशाभ्यां नमः ऋतुफलं च समर्पयामि। तदोपरांत मिष्टान्न चढ़ाओ। मिष्टान्न मिठाई ओम गणेशाभ्यां नमः नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यं समर्पयामि। आसनीयं प्रत्यासनीयं पुनरासनीयं आसनीयं जलं समर्पयामि। उसके बाद में पान का पत्ता लीजिए, उस पर लौंग, इलायची, सुपारी लगाकर पुंगीफलं महादिव्यं नागवल्लीदलयुक्ता हेरालवङ्गं सहितं ताम्बूलं समर्पयामि। ताम्बूलपत्रं समर्पयामि। दक्षिणा चढ़ाइए। ओम गणेशाभ्यां नमः मुखवासार्थे सद्गुणार्थे दक्षिणां समर्पयामि। इसके बाद में पुष्पांजलि चढ़ाइए। ओम नानासंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिं आयत्ता ग्रहण परमेश्वर पुष्पमालां च समर्पयामि। इसके बाद में भगवान को प्रार्थना करिए। विद्यारम्भे तथा संग्रामे संघटे च वा विघ्नस्तस्तन जायते। शुक्लां वरदनं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीष्टसिद्धिसिद्ध्यर्थे पूजितो यासुरासुरे सर्वविघ्नहस्तस्मै गणाधिपतये नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वक्रतुण्डा महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणेशाभ्यां नमः ध्यानार्थे प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। गौरी गणपति भगवान की गौरी गणपति
इसके बाद में आपकी पीठ पे भगवान वरुण देवता, कलश देवता विराजमान है, उनका पूजन करेंगे। सबसे सर्वप्रथम वरुण देवता को स्नान कराइए। मुख से बोलिए ओम अपाम पतये वरुणाय नमः स्नानीयम जलम समर्पयामि। मुख से बोलिए ओम अपाम पतये इसके बाद में नवग्रह भगवान की पूजा करेंगे। हमारे पीठ में नवग्रह, जो हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए हम भगवान की पूजा करेंगे। सब जल से स्नान करिए। ऐसे मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा, यह सोचते हुए इस ब्राह्मण को रात्रि में नींद नहीं आई। तदंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह भिक्षा के लिए चल पड़ा और उस ब्राह्मण को उस दिन भिक्षा में बहुत से धन की प्राप्ति हुई। उस धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इसके व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त हो गया तथा समस्त संबंधियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण का व्रत करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। इस पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने आप सबसे कह दिया। अब आगे और क्या कहूँ। ऋषियों ने कहा, हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी महाराज बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया था उसे आप लोग सुने। एक बार बहादुर श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने को उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा आया और लकड़ी को बाहर रख करके उस ब्राह्मण के घर को गया। प्यास से व्याकुल होकर के वह ब्राह्मण व्रत करता हुआ देख करके प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु, यह आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है?
विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, मैं सब सुनना चाहता हूँ। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब धन धान्य आदि की प्राप्ति हुई है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर के लिए चला गया और सत्यनारायण भगवान के मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी को बेचने से जो धन की प्राप्ति होगी, उसी धन से भगवान सत्यनारायण भगवान जी का व्रत एवं पूजन करूंगा। यह सोचते हुए वह लकड़ी को बेचने से मस्तक पर रखकर उस नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसे लकड़ी का दूना मूल्य प्राप्त हुआ। तदनंतर प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर के अपने घर को आया तथा बंधु बांधवों के साथ उसने अतुल्य संपन्न सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन किया। विधि विधान से उनका पूजन किया तथा वह उस व्रत के प्रभाव से धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे द्वितीय अध्याय संपूर्णम। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की, जी महाराज की, शौनकादि ऋषियों की। अध्याय प्रारंभ। पुनः चतुर्थ में श्री सूत आचा, श्री सूत जी महाराज जी इसी स्थान पर शौनकादि ऋषियों मुनियों से बोले, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर के संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पति पारायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धन राशि से संपन्न एक साधु वणिक वहां आया और भद्रशिला नदी के तट पर नाग को स्थापित करके वह राजा के समीप गया और राजा को व्रत करता हुआ दीक्षित देख करके उनसे विनय पूर्वक पूछने लगा कि हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यहाँ क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र की आदि की प्राप्ति की कामना से मैं अपने बंधु बांधवों के साथ अतुल्य संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथनानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूंगा। मुझे भी संतति नहीं है, इससे अवश्य संतति की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद पूर्वक अपने घर को आया। उसने अपने भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतति की प्राप्ति होगी तब मैं व्रत एवं पूजन करूंगा। इस प्रकार साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सदी साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की बात दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व काल में संकल्पित सत्यनारायण भगवान का व्रत क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय में व्रत एवं करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर व्यापार करने के लिए नगर के लिए चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ पीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक वणिक को पुत्र लेकर के आया। साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया गया। उस समय साधु वणिक दुर्भाग्यवश भगवान का उत्तम व्रत एवं पूजन करना भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान नारायण उस पर रुष्ट हो गए और कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार करने में कुशल धर साधु वणिक वह काल की प्रेरणा से अपने श्री संबंध दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समेत स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और वहां अपने श्री संबंध दामाद के साथ व्यापार करने लगा। तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेत के रमणी नगर में गए।
उसी समय भगवान सत्यनारायण ने उसे परिस्थिति देखकर उसे दारुण और कठिन महान दुख प्राप्त हो यह शाप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहाँ दोनों साधु ठहरे हुए थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन को वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए। वहां जहां साधु वणिक था वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए बोले, प्रभु हम दो चोर पकड़ कर लाए हैं, इन्हें देख करके आप आज्ञा लें। राजा की आज्ञा से शीघ्र ही दोनों दृढ़ता पूर्वक दोनों बिना विचार की महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का सारा धन भी ले दिया। उन भगवान के शाप से वणिक के घर में भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और उनके घर में सारा जो धन था वह चोर ने चुरा लिया। वह लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी होकर के अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित हो वह कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर को गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत एवं पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदंतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात्रि होने पर अपने घर को गई। माता लीलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री रात्रि में तू कहाँ रुक गई थी, तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला उत्तम व्रत एवं पूजन देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह वणिक की भार्या व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साधु ने अपने बंधु बांधवों को सब बुला करके अपने सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान हमारे पति एवं जमाता के अपराध को क्षमा करें, वो अपने घर शीघ्र आ जाए। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए। उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाया। स्वप्न में कहा, नृपश्रेष्ठ प्रातः काल उठ करके दोनों बंदी पुत्रों को छोड़ दो और सारा का सारा धन भी दे दो जो तुमने इस समय उनसे ले लिया है, अन्यथा राज धन सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा श्री स्वप्न में से ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। इसके अनंतर प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया। तब कहा, दोनों बंदी पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त कर राजा के सामने विनय पूर्वक बोले, महाराज बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों बड़े पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजनों को बड़े पुत्र नृपश्रेष्ठ को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भयभीत हो गए और कुछ बोल ना सके। राजा ने बड़े पुत्र को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्धवश जहाँ महान दुख प्राप्त हुआ है इस समय कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर छौर कर्म आदि कराया तथा वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों बड़े पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुला करके वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। और राजा ने साधु से कहा, अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावैष्णवों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे प्रतियोगिता संपूर्णम। सत्यनारायण भगवान की, महाराज की, महाराज की जय। पुनः अक्षत पुष्प ले लीजिए, हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए। प्रारंभ। श्री श्रोतावाच। श्री सूत जी महाराज बोले, साधु वणिक मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर के अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलनापूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हुए हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर के तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए।
दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई जल में ऊपर की उठी हुई नौका को देख कर के साधु बड़े अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि को देखकर मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर बड़ी को तो चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने शाप दे दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। अतः उन्हीं की शरण में हम चले, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद जमाता की बात सुनकर साधु बड़ी उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उनसे भक्तिपूर्ण प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ भी असत्य भाषण और अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम किया और वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देख करके कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी को सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते, फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। वह वाणी की वाणी को सुनकर पुनः भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर्धान हो गए। इसके बाद वह साधु बड़े नौका में चढ़ा और उसे धन दाने से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर सज्जनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से आनंद से परिपूर्ण हो गया। आनंद को प्रत्यय पूर्वक समान करके उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बड़े अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने दत्त के रक्षित दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेज दिया। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर के साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अभीष्ट बात कही, सेठ जी अपने दामाद के साथ तथा बंधु बांधवों के साथ बहुत सारे धन दाने से संपन्न होकर के नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विल हो गई और साधु ने सत्यनारायण भगवान की पूजा करके अपने पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर के वह व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके कलावती कन्या भी अपने पति को दर्शन करने के लिए चल पड़ी और भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पति को नौका के साथ धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या ने अपने पति को नहा दे करके महान शोक से रुदन करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का दर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख करके भयभीत मन से साधु वणिक ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया है। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर लीलावती भी कन्या को देख करके विल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करते हुए अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी नौका के साथ दामाद कैसे आरक्षित हो गया, न जाने किस देवता की इच्छा से नौका हरण कर ली गई है, अथवा सत्यनारायण भगवान के महात्मा को कौन जान सकता है। ऐसा कहकर उसने सज्जनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर के रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति को नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका को लेकर के उनका आगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया तथा इस प्रकार के आचरण को देख करके भार्या सहित धर्म के साधु बड़े अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने दामाद के साथ धन दाने से भरी इस नौका का अपहरण कर लिया है, अथवा हम सभी सत्यनारायण भगवान की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन संपत्ति के अनुसार मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा उसने कह करके अपनी मन की इच्छा प्रकट की और भगवान को बारंबार प्रणाम करके उनसे कहा, इससे दिनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए और भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या को प्रसाद को छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय है इसी कारण उसका पति दृश्य हो गया है। यदि घर जाकर के प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधु, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं। कलावती कन्या भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी को सुनकर के शीघ्र ही घर को गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया, पुनः आकर स्वजनों के साथ तथा पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चले विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर को गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति महापर्व पर सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए इस श्लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे चतुर्थोध्याय संपूर्णम।
की सूर्य जी महाराज की शारद धाम की पंचमोध्याय पुनः छत्तीस। पंचमोध्याय प्रारंभ। श्री सूत उवाच। श्री सूत जी महाराज बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं इसके बाद दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर के वहां बहुत से पशुओं को मार करके वट वृक्ष के नीचे आया। वह उसने देखा कि गोपगढ़ अपने बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर के भक्ति पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार वश न तो वहां गया और न उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। इसके बाद पूजन के अनंतर सभी गोपगढ़ भगवान का प्रसाद राजा के समीप रख करके वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख की प्राप्ति हुई। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी शौपुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहां सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगढ़ों के समीप गया। वहां गोपगढ़ों के साथ भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर के विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से पुनः धन से और पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में सभी सुखों का भोग कर सत्यपुर को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है तथा पुण्यमय तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर के सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है। इस श्लोक में सभी इच्छित फलों का सुख भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक हो जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों के सामने भगवान सत्यनारायण का व्रत को कहा, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ये तथा कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही चतुर्वत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग सुने। यानी जिन लोगों ने भगवान का व्रत किया, उनको अगले जन्म में उसका क्या फल मिला, इसकी कथा सुनाते हैं। महान प्रज्ञा संपन्न सदानंद नाम के ब्राह्मण ने भगवान सत्यनारायण का व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भिल्ल गोहों का राजा हुआ। अगले जन्म में भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से
दूसरे जन्म में मोड़ध्वज नाम का राजा हुआ। उसने आरे से चीर करके अपने पुत्र की आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। और जो गोपगण थे वे जब सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए, उन्होंने सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे पंचमोध्याय संपूर्णम। प्रेम से बड़े सत्यनारायण भगवान की जय, श्री महाराज की जय, नैमिषारण्य धाम की जय। श्री सुबोध शिवकुमार शुक्ला यजमानस्य कुत्सस्य गोत्रोत्पन्नाहम केसर जलम समर्पयामि। श्री रामकुमार सिंह यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम केसर जलम समर्पयामि। ज्योति प्रसाद पात्र यजमानस्य वत्स्यास्य गोत्रोत्पन्नाहम केसर जलम समर्पयामि। गिरीश वाजपेयी यजमानस्य उपमन्यु गोत्रोत्पन्नाहम केसर जलम समर्पयामि। प्रथा प्रतिम विश्वास यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम केसर जलम समर्पयामि। पद्माकर दीक्षित यजमानस्य काव्य गोत्रोत्पन्नाहम केसर जलम समर्पयामि। पंकज पारिक यजमानस्य भारद्वाज गोत्रोत्पन्नाहम केसर जलम समर्पयामि। ड्यूटी पटेल यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम केसर जलम समर्पयामि। ब्रजबाला यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम केसर जलम समर्पयामि। पुलकित सरदाना यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम केसर जलम समर्पयामि। किरण सिंह यजमानस्य केसर जलम कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम केसर जलम समर्पयामि। अतुल चंद्रकांत शिंदे यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम केसर जलम समर्पयामि। डॉक्टर राजेश क्रे ग्रोवर यजमानस्य केसर जलम समर्पयामि। सुधांशु किरण कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम
केसर जलम समर्पयामि। कोमल जैन यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम केसर जलम समर्पयामि। दिव्य मशीद कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम कर्क राशि केसर जलम समर्पयामि। सौम्यकांता लेंका यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम केसर जलम समर्पयामि। स्वस्तिका सिंह यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम केसर जलम समर्पयामि। उसके बाद में भैया मिष्ठान लीजिए, मिठाई। सुबोध शिव कुमार शुक्ला यजमानस्य कुत्सस गोत्रोत्पन्नाहम मिष्ठानं समर्पयामि। राम कुमार सिंह यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम मिष्ठानं समर्पयामि। प्रणव जाना सांडिल गोत्रोत्पन्नाहम मिष्ठानं समर्पयामि। गाबी यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम मिष्ठानं समर्पयामि। पद्माकर दीक्षित यजमानस्य कापी गोत्रोत्पन्नाहम मिष्ठानं समर्पयामि। किरण सिंह यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम मिष्ठानं समर्पयामि। डॉक्टर राजेश के ग्रोवर यजमानस्य मिष्ठानं समर्पयामि। सुधांशु किरण यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम मिष्ठानं समर्पयामि। कोमल जैन यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम मिष्ठानं समर्पयामि। थाली थाली दिखाओ, एक थाली उठाओ, एक थाली उठाओ, एक थाली। पद्माकर दीक्षित यजमानस्य कापी गोत्रोत्पन्नाहम पुष्प पुष्पमालां समर्पयामि। पुलकित सरदाना यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम पुष्प पुष्पमालां समर्पयामि। दिखाओ एक टोकरी और लो, एक अब जो ये निकाल लो, एक टोकरी में एक थाली निकाल लो, बस बस बस। किरण सिंह यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम पुष्प पुष्पमालां समर्पयामि। कमल का फूल लीजिए, कमल के फूल की पत्ती एक एक पत्ती निकाल के सब चढ़ा दो। सुबोध कुमार शुक्ला कुत्सस गोत्रोत्पन्नाहम कमल पुष्पम समर्पयामि। राम कुमार सिंह यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम कमल पुष्पम समर्पयामि। संजय कुमार सिंह कौंडिल्य गोत्रोत्पन्नाहम कमल पुष्पम समर्पयामि। प्रदीप नटराजन कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम कमल पुष्पम समर्पयामि। पद्माकर दीक्षित कापी गोत्रोत्पन्नाहम कमल पुष्पम समर्पयामि। विनय कुमार विश्वामित्र गोत्रोत्पन्नाहम कमल पुष्पम समर्पयामि। ब्रजमाला कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम पुष्प पुष्पमालां समर्पयामि। पुलकित सरदाना कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम पुष्प पुष्पमालां समर्पयामि। किरण सिंह कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम पुष्प पुष्पमालां समर्पयामि। डॉक्टर राजेश के ग्रोवर पुष्प पुष्पमालां समर्पयामि। सुधांशु किरण कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम कमल पुष्पम समर्पयामि। छोड़ दो सर, अब नारियल लीजिए, एक एक नारियल लेना है, सबके जो नाम बोले उनके नाम से एक एक नारियल चढ़ाना है। राम कुमार सिंह यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम नारियल फल समर्पयामि। संजय कुमार सिंह कौंडिल्य गोत्रोत्पन्नाहम नारियल फल समर्पयामि। पद्माकर दीक्षित कापी गोत्रोत्पन्नाहम नारियल फल समर्पयामि। किरण सिंह कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम नारियल फल समर्पयामि। डॉक्टर राजेश के ग्रोवर
नारियल फल समर्पयामि। सुधांशु किरण काश्यप गोत्र नारियल फलम समर्पयामि। प्रवल्लिका आबुला पोगुनोरी गोत्रम नारियल फल समर्पयामि। अब फूल की माला लीजिए, भगवान को फूल की माला अर्पित कीजिए। जिन्होंने फूल की माला का सेवा की उनके नाम से चढ़ाइए। राम कुमार सिंह यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम पुष्प पुष्पमाला समर्पयामि। पद्माकर दीक्षित कापी गोत्रोत्पन्नाहम पुष्प पुष्पमालां समर्पयामि। पंकज पारिक भारद्वाज गोत्रोत्पन्नाहम पुष्प पुष्पमालां समर्पयामि। विनय कुमार विश्वामित्र गोत्रोत्पन्नाहम पुष्प पुष्पमालां समर्पयामि। किरण सिंह कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम पुष्प पुष्पमालां समर्पयामि। डॉक्टर राजेश के ग्रोवर पुष्प पुष्पमालां समर्पयामि। गिरीश शर्मा भारद्वाज गोत्रोत्पन्नाहम पुष्प पुष्पमालां समर्पयामि। कोमल जैन कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम पुष्प पुष्पमालां समर्पयामि। अमेलिया भौमिक बत्सव गोत्रोत्पन्नाहम पुष्प पुष्पमालां समर्पयामि। अब भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाएंगे। पीला वस्त्र था जिन्होंने पीला वस्त्र कशी होगी पद्माकर दीक्षित यजमानस्य कापी गोत्रोत्पन्नाहम वस्त्रम शत्रुघ्न स्वामिने नमः वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि। ड्यूटी पटेल कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि। किरण सिंह कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि। डॉक्टर राजेश के ग्रोवर अमुक गोत्रम वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि। सुधांशु किरण कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि। इसके बाद में तुलसी पत्र चढ़ाना, भगवान को तुलसी अर्पित करना है। तुलसी माला धीरे धीरे चढ़ाएगा दिखा। सौरभ लाहा यजमानस्य सांडिल्य गोत्रोत्पन्नाहम तुलसी मालां च समर्पयामि। सुबोध शिव कुमार शुक्ला यजमानस्य कुत्सस गोत्रोत्पन्नाहम तुलसी मालां च समर्पयामि। राम कुमार सिंह यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम तुलसी मालां च समर्पयामि। पद्माकर दीक्षित कापी गोत्रोत्पन्नाहम तुलसी मालां च समर्पयामि। विनय कुमार दीक्षित विश्वामित्र गोत्रोत्पन्नाहम तुलसी मालां च समर्पयामि। किरण सिंह यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम तुलसी मालां च समर्पयामि। डॉक्टर राजेश के ग्रोवर अमुक गोत्रोत्पन्नाहम तुलसी मालां च समर्पयामि। सुधांशु किरण कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम तुलसी मालां च समर्पयामि। प्रवल्लिका आबुला पोगुनोरी गोत्रोत्पन्नाहम तुलसी मालां च समर्पयामि। कोमल जैन कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम तुलसी मालां च समर्पयामि। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की, श्री सूत जी महाराज की, शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों की, नैमिषारण्य धाम की।
हाथ में पात्र लीजिए, अच्छे पात्र लीजिए, दिखा दीजिए अच्छे पात्र, और थोड़ा जल लीजिए। इसमें संकल्प ये समस्त यजमानों के द्वारा जो अच्छे पात्र का संकल्प होने जा रहा है, सभी के निमित्तार्थ ये संकल्प होगा। भगवान सत्यनारायण भगवान जी का ध्यान करिए। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर् श्रीमद्भगवतो महापुरुष विष्णुराज्ञे प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीयापराधे सुश्वेतवाराकल्पे वैवस्वन्वन्तरे अष्टाविंशतिमे कलयुगे कल्प्रथम चरणे बौद्धावतारे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशे देशांतर्गते पुण्यक्षेत्रे नैमिषारण्य क्षेत्रे श्री सूतगद्दी मंदिर प्रांगणे एवं पिंगला नाम संवत्सरा अमुकायने वसंत नामृतो एवं महामंगल प्रदोष मासे वैशाख मासे एवं शुक्ल पक्षे शुक्ला पाण्यम तिथौ बुधवासरे एवं मृगशिरा नक्षत्रे एवं गृहविशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ अक्षय तृतीया महापर्व तिथौ निमित्तार्थ अक्षय पात्र निमित्तार्थ सर्व यजमानस्य द्वारा नैमिषारण्य याम सत्यनारायण स्वामी पूजा निमित्तार्थ अक्षय पात्र द्रव्य दक्षिणा श्री कृष्णार्पण मस्तु। बुबुलम से बोली सत्यनारायण भगवान की जय। सभी यजमानों को भगवान का बहुत बहुत आशीर्वाद। और नैमिषारण्य तीर्थ में जहाँ पे पहली बार भगवान सत्यनारायण भगवान जी की व्रत कथा और पूजा हुई थी, उसी स्थान पे आज अक्षय तृतीया महापर्व पर सभी हमारे यजमानों के द्वारा ये पूजा संपन्न कराई गई। और देवधाम द्वारा ये पूजा जो पूर्ण हुई है, ये बहुत ही आप लोगों के लिए लाभदायी हो। उसका पूरा जो आपको उसका अवसर बार बार आपको नैमिषारण्य में मिले और देवधाम के द्वारा आप जुड़े रहिए। और ये आपकी पूजा पूर्ण हो चुकी है। प्रेम से बोली सत्यनारायण भगवान की जय। ये भगवान सत्यनारायण भगवान जी की आरती होने जा रही है। आप सभी लोग आरती में सम्मिलित हुए। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातकहरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंजन घंटाध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलिकारण द्विज को दरस दियो स्वामी द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन माल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल पील कठारो जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ राजा जिनकी पति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तजदीनी स्वामी श्रद्धा तजदीनी। सोफल भोग्यो प्रभु जी स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन्न छिन्न रूप धरो स्वामी छिन्न रूप धरो। श्रद्धा धारण कीने तिनको कार्य करो। ओम जय लक्ष्मी रमणा द्वारपाल संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी वन में भक्ति करी।
मनवांचित फलाधीनो मनवांचित फलाधीनो दीनदयालु हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो कदली फलमेवा स्वामी कदली फलमेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हरि स्वामी मनवांचित फल पाए ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपात कारण ओम जय लक्ष्मी रमणा यानि कानि च पापानि जन्मान्ते कृतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे आत्मन कराइए आत्मीयं प्रत्यात्मीयं पुनरात्मीयं मध्ये मध्ये आत्मीयं जलं समर्पयामि दीपान्ते हस्तोर्घ्यं समर्पयामि साज्यं च वर्तसे युक्तं महिनायुक्तं दीपं ग्रहण देवेशं त्रैलोक्यं प्राप्तं इधर दिखा सबको आरती आप आरती दिखा दो इसे दिखा दो ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हाथ में अच्छा पुष्प दे दीजिए अब भगवान को प्रार्थना भेंट करेंगे ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनिर्धारगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयं सर्वलोकैकनाथनम् ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नादेहना सन्महिमाना सशन्त्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धि पुष्पाणिं यथा कालो भवानि च पुष्पाणि मया दत्ता ग्रहणापश्य परमेश्वरा प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की श्री महाराज की शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों की 108 शालिग्राम भगवान की श्री राधा कृष्ण बलराम जी की अभय आंजनेय स्वामी की सिद्धेश्वर महादेव की सती माता की संतोषी मैया की चक्रतीर्थ बाबा की भूतेश्वरनाथ बाबा की स्वयंभू मनुष्य रूपा की वेद व्यास महाराज की ललितांबा मैया की नैमिषारण्य धाम की इसके बाद में भोग
शीलन्तरिक्षगं शीष्णोदयोः समर्वधतां पदव्यां भूमिनिशा सूत्रां तथा लोकान् अकल्पेन्नः तदीयमस्तु गोविन्दं तद्यमेव समर्पये ग्रहणाशुमो भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वरा भगवान को आत्मन करिए अमात्मीयं प्रत्यात्मीयं पुनरात्मीयं मध्ये मध्ये आत्मधर्मं समर्पयामि। अब भगवान को विसर्जन करें। हाथ में ले लो, चलिए लेफ्ट हैंड में लो, राइट हैंड से चढ़ाएंगे। मुझसे बोलिए ज्ञान्तु देवगणः सर्वे पूजा मादाय मामिकां इष्टकां क्षमदर्थ पुनर आगमनाय च। सब छोड़ दीजिए, भगवान को प्रणाम कर दीजिए। थोड़ा पीठ को हिला दीजिए। आज नैमिषारण्य धाम में ये श्री सूत जी महाराज जी की गद्दी पर देवधाम के द्वारा ये सत्यनारायण भगवान जी की पूजा अक्षय तृतीया महापर्व पर रखी गई और इस पूजा का उद्देश्य सभी को सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो, सभी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हुए भगवान आपको ये पूजा का सभी पूर्ण प्रतिफल आप सभी यजमानों को प्राप्त हो, उनकी कृपा आप पर, आपके कुटुंब, आपके परिवार पर बनी रहे और ऐसे ही निरंतर ये धर्म के कार्य में जुड़े रहिए और सभी लोग नैमिषारण्य एक बार जरूर आगमन करके यहाँ के जो पुण्य स्थल हैं, ये पुण्य क्षेत्र है नैमिषारण्य, यहाँ का दर्शन अवश्य प्राप्त करें और भगवान सत्यनारायण की कृपा से आपको बारंबार ऐसे अवसर प्रदान होते रहें। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।